ओम शांति। ओम शांति। मैं नजर आ रही हूँ आप लोगों को? जी दीदी, आ रहे हो? हाँ जी, आ रहे हो। जी दीदी। ठीक है। आज ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। नाक से सांस भरेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। नाक से सांस लेते हुए मुंह से छोड़ेंगे। नॉर्मल ब्रीथ। दोबारा से नाक से भरेंगे और पाइप में जैसे फूंक मारते हैं उस तरह से छोड़ेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने वीडियोस ओपन कीजिए। जीभ को गोल करते हुए अंदर सांस को खींचेंगे, फिर गोलगप्पा, फिर चेस्ट को स्प्रेड करते हुए मुंह से निकालेंगे। ठीक है, चलिए। एक नॉर्मल सांस लीजिए। दोबारा से करेंगे। चलिए, मुंह में सांस भरेंगे, गोलगप्पा बनाएंगे। जब हम सांस को मुंह के अंदर भर के जब हम मूवमेंट देते हैं तो ये पूरा एरिया जो होता है ना हमारा स्प्रेड हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ की जितनी वेन्स हो जाती हैं वो सब अपने आप ओपन हो जाती हैं। इसीलिए हम मुंह के अंदर सांस भरवा कर फिर मूवमेंट कराते हैं। साइड में लेके जाइए, कंधे को उठाएंगे नहीं। 1, 2, वापस 3, वापस
4, वापस 5, वापस 6, वापस 7, वापस 8, वापस 9, वापस 10, वापस। साइड में देखेंगे, नाक के आगे से हाथ नीचे दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से छोड़ते हुए सामने। दूसरी साइड लेके जाइए, नीचे की साइड दबाइए, नाक के आगे से लेकर जाइए, कंप्रेस कीजिए, धीरे से छोड़ते हुए सामने। गीता माँ, ऐसे करना है। साइड में जो जिस साइड में लेकर गए हो वो सेम हाथ को सर के ऊपर और थोड़ा सा नीचे दबा देना। इस हाथ से ऐसे प्रेस नहीं करना, ठीक है। साइड में लेके गए, नीचे प्रेस करिए। चलिए फिर से करिए। नहीं, तिरछा लेके जाइए। तिरछा देखिए, तिरछा देखो ऐसे। हाँ, अब नीचे की साइड दबाइए। शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ के वापस आइए, सामने देखिए, छोड़ते हुए सामने। शाबाश। दूसरी साइड में फिर से घुमाइए गर्दन को, नाक के आगे से लेकर जाइए, नीचे प्रेस कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से वापस। चलिए गर्दन को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड घुमाइए। 1, 2। आईज को बंद नहीं करेंगे, आई बॉल्स को घुमाएंगे। 3, 4, 5। दोनों हाथों को सामने क्रॉस करेंगे, पीछे लगाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सामने लाइए, सांस को छोड़ते हुए। फिर से पीछे खींचेंगे धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सामने ले जाइए। इसी हाथ को आगे लेकर आइए, चिन को नीचे की साइड प्रेस करते हुए, माथे को आगे की साइड। रिलीज। दोबारा से करेंगे, फिर से लगाइए, प्रेस, रिलीज। एक बार और करेंगे, प्रेस, रिलीज। चलिए कंधों को चलाइए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे की साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
हाथ को साइड में लेकर जाएंगे, पीछे की साइड मुड़िए, 1, वापस। दूसरे हाथ को लेंगे, 2, वापस। सामने लेकर आइए, फिर से दूसरे हाथ को लगाइए, 3, वापस। 4, वापस। 5, वापस। 6, वापस। 7, वापस। 8, वापस। 9, वापस। 10, वापस। चलिए क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तेज से मारिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। चलिए रोलिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में हाथ लेके जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड लेके जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दोनों कंधों पे मालिश कीजिए अच्छी तरह से। ऐसे हाथों को क्रॉस में रखते हुए, जो हमारी मिडल फिंगर है जहां पर भी टच करेगी वहां पे इस तरह से क्लॉकवाइज देंगे। करिए, एंटी क्लॉक घुमाइए उसे। चलिए धीरे से पूरा नीचे ले आइए। एक बार सभी खड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए बेड पे आएंगे सारे। मैं नजर आ रही हूँ सबको सही तरह? जिसकी कमर में दर्द है वो पीछे बैक को लगा के सपोर्ट करके बैठेगा। चलिए दोनों हाथों को पीछे रखते हुए पूरे पंजों को नीचे लेके जाइए, 1
अपनी तरफ खींचिए। 2 3 4 5। मुझे पैर किसी के भी नहीं दिखाई दे रहे, एक दो के अलावा। 6 7 8 9 10। एक पैर को आगे की साइड, एक को अपनी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को गोल घुमाएंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर लाके खींचेंगे। 1 सांस छोड़ते हुए वापस। सांस को भरते हुए दूसरे को खींचिए। 2 वापस। 3 वापस। जब हम ऊपर लेकर आते हैं ना जो पंजा, उसको तो हम खींचते ही हैं, पर नीचे वाले पंजे को भी खींच के रखिए। 3 वापस। 4 वापस। 5 वापस। 6 वापस। 7 वापस। 8 वापस। 9 वापस। 10 वापस। थोड़ा सा आगे पीछे हिला लीजिए पंजों को। चलिए चुन्नी को लेंगे, एक एक पैर को खींचेंगे। पहले छोटी उंगली के नीचे लगाएंगे, पूरे पैर को ऊपर की साइड थोड़ा खींचेंगे। 1 2 3। ऊपर खींचते हुए अपने घुटने को नीचे की साइड तकिए पे प्रेस कीजिए। देखिए ऊपर खींचा है, घुटने को नीचे प्रेस है। रिलीज। दूसरे पैर को लीजिए, छोटी उंगली से पहले खींचिए, फिर पकड़िए, फिर उठाइए, घुटने को दबाइए। पूरा पीछे ऐसे नहीं गिरना, ऐसे नहीं गिरना। अपने हाथ को आगे से पकड़ के चुन्नी को पकड़िए आगे से। हाँ चुन्नी को आगे से पकड़िए। ये कौन सी है? कृपाली बहन है, कौन सी है?
ग्रीन रंग का सूट है नीचे, ऐसे करके पूरा पीछे नहीं होना, इस तरह से तो कमर में पेन आएगा। जब हम इस टांग को ऐसे ऊपर उठा रहे हैं तो चुन्नी को आगे से पकड़िए, आपकी पीठ पूरी आगे हो जाएगी। छोड़ते हुए वापस फिर से पकड़िए पहले वाले पैर में, खींचिए, आगे से पकड़िए, कमर को सीधी रखिए, पंजे को अपनी साइड खींचिए, वापस फिर से छोटी उंगली की साइड से खींचा, पकड़ा, उठाया। जब हम ऐसे करके यूं करके पीछे पकड़ते हैं ना, हमारे हाथों में भी उतना ही जोर आता है, फिर इस वाली मसल्स में आपको है ना पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका सही तरीका होता है नीचे रखा, इसको खींचा छोटी उंगली से, यहां से दोनों हाथों से पकड़ लिया, हाथों को कम करना है, ऊपर उठाया, पंजा खींचा। आपके पैर के ऊपर ही पूरा प्रेशर आना चाहिए, हाथों पे नहीं आना चाहिए। दोबारा से फिर से कीजिए। जिनके भी घुटने में पेन है या जिनकी चाल खराब हो चुकी है, इस तरह से यूं 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 करके चलते हैं, तो वो जब भी छोटी उंगली की साइड से लगाओगे तो छोटी उंगली को खींचिए पहले अपनी साइड, नहीं तो मैंने कल भी दिखाए थे ना, पंजे ऐसे अंदर की साइड वी शेप में हो जाएंगे। ऊपर खींचिए, वापस। अब दोनों पैरों को लगाएंगे एक साथ में, एक बार एक पैर हाथ से खींचा, फिर दूसरे हाथ से खींचा, फिर दोनों को मिला लिया, दोनों को मिला के फिर ऊपर उठाना है और घुटनों को नीचे दबाना है। फिर से आप ऐसे पीछे क्यों ऐसे बेंड हो रहे हो, आराम से, बिल्कुल आराम से बैठो, सीधे होके बैठो, या तकिया आपका ना बहुत पीछे लगा होगा, घुटनों के पीछे लगा होगा, जिसकी वजह से आप ऐसे हो रहे हो। तकिए को थोड़ा आगे की साइड करिए, तकिए को बैलेंस कीजिए। हाँ, बैलेंस कीजिए। पहले अपने पंजों को खींचिए, देखिए पहले इधर छोटा, फिर इसको खींचा, दोनों सिराओं को मिलाया, फिर हल्का सा धीरे से पैर को ऊपर उठा दिया। चुन्नी को और आगे से पकड़ो, और आगे से पकड़ो कृपाली बहन, और आगे से पकड़ो। हाँ, दूसरे हाथ को भी आगे ले जाओ, दूसरे हाथ को भी आगे ले जाओ, बस देखो अब कमर सीधी आई बिल्कुल। और जिनको बैक में पेन है वो पीछे लगा के करेंगे तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पीछे ही नहीं होंगे। चलिए दोबारा से करेंगे, फिर से खींचिए, दोनों सिरानों को मिलाइए, ऊपर उठाइए और घुटनों को नीचे दबा दीजिए। ये हर एक एज ग्रुप का पर्सन कर सकता है। अगर यंग सोचेगा कि भाई इससे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, इससे आपका बेली फैट जाएगा। जब आप इसको ये ऊपर करते हो, ऐसे खींचते हो, ये पूरा एरिया आपका कंप्रेस हो रहा है, कॉर्डिसेप मसल्स आपकी एक्टिव हो रही है, और जब तक कॉर्डी मसल्स एक्टिव नहीं होंगी तब तक आपका बेली फैट नहीं जा सकता है। डाउन, डाउन, दोबारा से फिर से उठाएंगे। कंचन बहन पूरा पीछे से पकड़ा हुआ है, पीछे से मत पकड़ो, चुन्नी को आगे से जाके पकड़ो। डाउन, सभी लेट जाएंगे, लेट जाइए।
लेटने के बाद में इसी तरह से एक पैर में चुन्नी को लगाएंगे और धीरे से इसको ऊपर लाते हुए स्ट्रेच करिए। नाउ लेटिए, सारे लेटिए। पैर में चुन्नी को लगा लीजिए छोटी उंगली से। जिसको अगर समझ में नहीं आए ना तो इसमें येलो हैंड है ना, वो अपना रेस कर देना ताकि पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। पूरा लेटेंगे। एक सेकंड रुको, उसमें मैं आई नहीं। चुन्नी पैर में लगी है, लेट जाइए पहले आराम से। फिर हाथों को आगे की साइड पकड़ते हुए चुन्नी को ऊपर से पूरा उठाना है और पंजे को अपनी साइड खींचना है। धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस। अब इसको चेंज कर लीजिए चुन्नी को दूसरे पैर में इस तरह से जैसे मैंने करी है। देखो कितना इजी होता है। आज जैसे ये स्ट्रेच करा हुआ है, इसी में दूसरे पैर को पीछे से लेके जाओ और आगे से पकड़ते हुए ऐसे चेंज करिए। पूरी चुन्नी को हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। धीरे से ऊपर लेकर आइए। ऊपर पूरा पैर स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5। डाउन। दूसरे पैर में चेंज कीजिए। ऊपर लेकर आइए। स्ट्रेच 1 2 3 4 5। डाउन। दूसरे पैर में स्ट्रेच। ऊपर से पकड़ लीजिए चुन्नी को, पंजे को नीचे खींचिए। 1 2 3 4 5। ढीला। फिर से लाइए, खींचिए। 1 2 3 4 5। डाउन। दोनों पैरों को लगाइए एक साथ में। चुन्नी में दोनों पैरों को एक साथ लगाएंगे और ऊपर उठाते हुए चुन्नी को खींचेंगे और पंजे को फ्लैट करेंगे। 1 2 3 4 5। डाउन। फिर से खींचिए ऊपर, घुटनों को मिलाते हुए पंजों को अपनी साइड खींचते हुए खींचिए ऊपर। 1 2 3 4 5। डाउन। अब मैं सबको देख रही हूं, मैं काउंटिंग करूंगी, आप लोग फिर से कीजिए। मैं कमांड दे रही हूं। ऊपर लेके जाइए पैरों को, बिल्कुल घुटने को मिलाते हुए पंजों को खींचते हुए। 1 2 3 4 5। कविता बहन अगर आप
आवाज आई? आ रही हाँ है? जी आते हैं। मैंने आपको कहा सिस्टर आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है एक्चुअली। You can use earplug. आ रही है दीदी? हाँ आ रही है। अभी आवाज आ रही है? यस अब आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है? हाँ जी हाँ जी। करेंगे? दोनों हाथों को नीचे लगाएंगे। सर में दर्द है वो सिर्फ सीधे रहेंगे ऐसे। हैंडल को अपनी साइड बस। बस बस बस। राइट। ये नीचे हाथ कैसे पकड़ा हुआ है? ये पैर के नीचे हाथ कैसे रखा है? ये पाँव के नीचे हाथ कैसे रखा था? आवाज ही स्टार्ट। अभी आवाज आ रही है? आप हाँ जब जी, आते आ हो तो रही है, आती है वॉइस। आवाज आ रही है। ठीक। आ रही है दीदी, बीच बीच में। मैं ऐसा करती हूँ बैठ के करने वाली कर लेती हूँ क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पता नहीं चल पा रहा। दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे। बैठे हुए सामने खींचिए हाथ को और एक पैर को ऊपर उठाएंगे। वन। मैं दूसरे कैमरे से देख पा रहे हैं तो देखिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जो सामने बेड पे बैठे हुए हैं ना, वो ऐसे हाथ करके और अपने पैरों को अपने पेट के पास लेकर आइए और फिर सीधा ले जाइए। और जो चेयर पे बैठे हुए हैं वो हाथों को सीधा करते हुए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब दोनों पैरों को पीछे लगाएंगे और इससे एक पैर से 0 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से बनाएंगे। पूरा पंजा नीचे जमीन को टच करते हुए बनाएंगे। देखिए मेरा पूरा पंजा टच है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिलाएंगे। अपनी चेयर को या बेड को जो भी है उसे पकड़ लीजिए। बनाइए 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। साइड में पैर लेके जाइए। दोनों पैरों को पहले मिलाइए, फिर साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को एक साथ बाहर लेके जाएंगे। 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 वापस, 5 वापस, 6 वापस, 7 वापस, 8 वापस, 9 वापस, 10 वापस। हाथ को पकड़िए, घुटने को पकड़िए, खींचिए। 1
थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, बैक लगा लीजिए कहीं, हाँ, वापस 2, पंजा ऊपर की साइड खींचेंगे, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस 6, वापस 7, वापस 8, वापस 9, वापस 10, वापस। लंबी सांस लेके छोड़िए। चलिए ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को मुद्रा बनाएंगे, पैर के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। भ्रुकुटी के मध्य अपने आप को देखते हुए, बाबा से कनेक्ट होते हुए, शरीर में पूरी बाबा की वाइब्रेशन देते हुए ओम का उच्चारण। ओम। दोबारा से ओम। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे अच्छी तरह से। हथेलियों को आंखें खोलते हुए आंखों पे लगाइए। सर के ऊपर, गर्दन पे, कंधों पर, चेस्ट पे, स्टमक, बैक साइड, नीचे थाइस, घुटने, दोनों नीचे पैरों के पंजों तक। ओम शांति। आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। दीदी ने अनम्यूट होने की वो दे देना। घुटना पेन जो होता है ना, ये सभी लेडीज को ज्यादातर क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? जेंट्स को देखेंगे तो बहुत कम, कंपैरिजन करेंगे तो लेडीज में ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है और जेंट्स में कम आती है। कोई बताना चाहेगा? दीदी एक तो लेडीज का वजन ज्यादा होता है और वो खड़े होकर काम करती हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा दीदी आंसर। गैस गैस एक रीजन हो सकता है। क्या? दोबारा रिपीट कीजिए। एसिडिटी भी एक रीजन है। एसिड। हेलो। और दीदी ओम लेडीज लोग शांति। ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, टेंशन ज्यादा होता है उनको, केयर माया मोह में ज्यादा फंसी हुई है, वो भी एक रीजन है ना। जेंट्स को भी उतनी टेंशन होती है, उनको आपसे ज्यादा होती है, उनको घर को चलाना होता है, कमाना होता है।
नहीं, आप वो जा टेंशन रहे हैं। वाली बात नहीं और दीदी एक बार चाहिए। क्वेश्चन रिपीट करिएगा, क्वेश्चन हाँ, रिपीट। भी नी पेन के आप पेशेंट्स देखिए, अभी अपनी मेजॉरिटी में ही देखिए, इधर कितनी लेडीज को है नी पेन, हाथ उठाओ, अपने ये वाला हाथ उठाओ। नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल कितनी लेडीज को है, हाथ उठाओ। जेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे कोई? होगा भी तो एक का दुक्का। दीदी उसका रीजन ये हो सकता है ना जो आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये मेनोपॉज के टाइम कैल्शियम वगैरह कहते हैं ज्यादा डिस्चार्ज हो जाता है, कैल्शियम की कमी रहती है ना लेडीज में। हाँ, ये भी है दीदी, बिल्कुल ठीक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है ना दीदी। प्रेगनेंसी कह रही है पीरियड्स दीदी, भी होता और होगा। बच्चों को एक जन्म एक देती है, ये भी हो सकता है करके दीदी। जवाब दो ताकि सबको समझ में आए कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। हमारी बुद्धि चल रही है इसमें। ओम शांति। हम बताते हैं, पहले हम लोग लेडीज लोग बैठ के काम करते थे, तो बार बार उठ बैठ करते थे, तो पूरी एक्सरसाइज होती थी। अब खड़े खड़े करते हैं तो उससे क्या होता है, पैर में तनाव होता है, परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन काम करना है तो करना है, थक जाते हैं, बीच में रेस्ट कभी कभी करते कभी नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है, और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। चलिए, गीता माता जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और कौन देगा? बीके शालिनी खान ने बता दिया, और कौन बताएगा? खान पान का ध्यान नहीं देते हम लोग अपना। है खान पान का ध्यान नहीं देते, ना टाइम से खाते हैं, ना खिलाने के सबको भेज देते हैं, बच्चों को भेज दिया, हस्बैंड को भेज दिया। मोस्टली सबको यहाँ पे रीजंस पता है कि हमारे नी के अंदर पेन होता है, ठीक है ना, उसके रीजन सबको पता है। पर सबसे मेन कारण क्या होता है कि जो लेडीज है ना आजकल, उनको 30-35 की एज में ही मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका है। कईयों को इतनी ज्यादा सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है, जिसके कारण उनको यूट्रस अपना रिमूव कराना पड़ता है। जब वो यूट्रस अपना रिमूव कराती हैं तो हमारे शरीर के अंदर दो तरह के हार्मोन्स बनते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोस्ट्रोजन, ठीक है। तो इन दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ना, यही सबसे मेन कारण होता है लेडीज के अंदर नी पेन को लाने का, या बैक पेन को, सर्वाइकल, ये सब चीजों को लाने का एक सबसे मेजर कारण यही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं तो लेडीज का ज्यादातर वेट गेनिंग स्टार्ट हो जाता है। मैंने उस दिन भी बताया था 1 किलो 10 किलो के बराबर आपके घुटने के ऊपर वजन डालता है। जब हम एक्स्ट्रा वेट को लेकर चल रहे हैं, सोचिए आपके हाथ में अगर 10 किलो का बच्चा मैंने दे दिया, उसको पकड़ के आप काम कर सकेंगे? किसी के हाथ में मैंने 15 किलो 10 किलो 5 किलो का बच्चा ही दे दिया, मैं छोड़ो 10 किलो भी नहीं बोलती, 5 ही किलो बोलती, 5 किलो का एक बच्चा मैंने आपकी गोदी में थमा दिया और कहा जाओ किचन में सारा काम कर कर आओ, तो क्या कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे। ज्यादा नहीं से कर ज्यादा पाएंगे। 15 मिनट, आधा घंटा, वो भी बहुत ज्यादा हद मार के आप काम कर सकते हो, अदरवाइज मोस्टली 5 मिनट 10 मिनट में थक जाएंगे। तो आप अपने घुटने के ऊपर बच्चा नहीं लिया हुआ, पर अपर बॉडी का उतना ही तो वेट लेकर घूम रहे हैं हम, अपर बॉडी का इतना ही वेट लेकर घूम रहे हैं, एक बच्चे के समान ही लेकर घूम रहे हैं। यानी आपने एक बच्चा नहीं 2 या 3 बच्चे पकड़े हुए हैं, उसके इतना जितना वेट आप लेकर घूम रहे हैं। तो सबसे पहले तो लेडीज को ये जागृति होनी चाहिए कि अगर मेरा यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको रिमूव ना कराकर उसको दूसरे तरीके से ठीक करने की कोशिश करूं। उसका तरीका क्या होता है? योगा से कर सकते हैं, डाइट से कर सकते हैं, या और किसी से, आजकल अलग अलग तरह की थेरेपीज भी हैं, उनको हम लेकर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
तो जब हम इस प्रॉब्लम को, क्योंकि इसकी एज होती थी पहले 50-55 की एज में होता था मेनोपॉज आकर, आजकल ज्यादातर कई लेडीज तो हमने सुना है कि 30 तक भी आ जाती हैं, कहते हैं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी हमने इसीलिए अपना यूट्रस रिमूव करा दिया। और जब वो 30 की एज में अपना यूट्रस रिमूव कराएगी तो वो 35-40 के लगभग हमारे पास आ जाती है कि हमें नी पेन है, बैक पेन है, सर्वाइकल है, इन सब चीजों की शिकार होकर आती है। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दूसरा हमें जवाब क्या देता है कि अपना वेट कम कीजिए। आप एक्स्ट्रा वजन लेकर घूम रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि एक्स्ट्रा वजन लेके जा रहे हैं और फिर डॉक्टर कहता है वॉक करिए, पार्क में जाकर वॉक कीजिए। अगर आप उस पर चलेंगे तो कितनी इंजरी होगी। मेरा घुटना ये है, इसके बीच की कार्टिलेज खत्म है, मैंने ये चीज है, अब अपर बॉडी का वेट आ रहा है, इसके ऊपर कंप्रेस कर रहा है, आप चल रहे हो, आपस में ये घसीट खा रहा है। जब ये घसीट खाएगा इंजरी होएगी, इंजरी होएगी, जैसे बैठोगे तो हार निकलेगा मुंह से, क्यों, दर्द आएगा। दो चीजें आपस में घसीट रही हैं, रगड़ खा रही हैं, तो क्या होएगा, इंजरी आएगी, लाल होएगा। तो सबसे मेन कारण क्या है कि डॉक्टर्स आपको ये तो बोल देते हैं कि वेट कम कीजिए, और वेट कम करने के लिए आप पार्क में जाकर वॉकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि क्या होना चाहिए, उसे जीरो वेट वेयरिंग एक्सरसाइज से आपको अपने वेट को कंट्रोल करना चाहिए, जिसमें आपका घुटना ये खींचा हुआ है, खींचे में इसका काम हो। आपने देखा मैंने चुन्नी से खिंचाया, दोनों आपस में अलग हुए, फिर उसको हम ऊपर की साइड जाके स्ट्रेच करा, फिर नीचे लाके उसको बेंड कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके घुटने की मूवमेंट हो रही है पर आपस में वो घसीट नहीं खाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज होती है इनको हम क्या कहते हैं, जीरो वेट वेयरिंग एक्सरसाइज, यानी आपकी अपर बॉडी का वेट आपके घुटनों पे नहीं पड़ रहा है और फिर भी आपके घुटने काम कर रहे हैं। ब्रेन को नहीं पता होता कि आप चलकर इसको काम करा रहे हो, बैठ के काम करा रहे हो या किसी मशीन से काम करा रहे हो। सिर्फ ब्रेन ये लेता है कि आपका घुटना काम कर रहा है, ठीक है। तो जब ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो वो मसल्स को एक्टिव करता है और मसल्स में स्ट्रेंथ लाता है, जिससे कि वो घुटने को सपोर्ट करेगी और आपको रिलीफ देगी। इसीलिए सबसे पहले एक चीज को बंद कर दीजिए, जिनका भी ओवरवेट है वो पार्क में जाके घूमेंगे नहीं। जीरो वेट वेयरिंग एक्सरसाइज जो मैं सिखा रही हूँ, ये सारी एक्सरसाइज आप अपने आप घर पे कर लीजिए। और साथ में जो मैं छोटे छोटे डाइट्स का आपको बताती हूँ, अभी मैंने आपको बताया मिल्क नहीं पीना, मिल्क के प्रोडक्ट नहीं लेने। दूसरा मैंने आपको बताया था चिया सीड्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व कीजिए। आज थर्ड बता रही हूँ, खाने के अंदर हमेशा जिसका भी ओवरवेट हो गया है वो गेहूं बंद कर दीजिए। गेहूं की अगर बंद करते हो तो गेहूं की जगह अब दूसरे अनाज आ गए हैं, जैसे जौ, ज्वार, रागी, बाजरा। मक्की नहीं खाना, मक्की से भी वेट गेन होता है। और जो शुगर पेशेंट है वो रागी का आटा नहीं खाएंगे। समझ में आया? जो शुगर पेशेंट है वो रागी का आटा नहीं खाएंगे, रागी के आटे से शुगर इंक्रीज होती है। या मिलेट्स आ रहे हैं, मिलेट्स को भी पीस के उनका आटा बना के उसको भी यूज किया जा सकता है, या बेसन को यूज कीजिए। और उसके अंदर जब भी आटा गूंथते हो उसमें हरा धनिया डाल लीजिए, कभी पालक को डाल लीजिए, कभी बथुए को पीस कर डाल लीजिए। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक ही रोटी को खाना है। पहले का इंसान क्या करता था, एक रोटी लेता था, खूब सारी सब्जी लेता था, उसमें उस रोटी को तोड़ के डाल देता था, अच्छी तरह से चूरता था और फिर खाता था और चबा चबा के खाता था। तो उससे क्या होता था, ब्रेन को है ना टाइम गेन करता है, ब्रेन आपका ना टाइम गेन करता है कि आपने कितनी देर में रोटी खाई है। अब आज चबा चबा के उसको खाकर देखना, जो 2 रोटी खाते थे ना वो पक्का 1 रोटी खाएंगे।
और अगर 4 रोटी खाते थे तो 2 रोटी पे आ जाओगी, पक्का कह रही हूँ। सब्जी लीजिए, उसमें अच्छी तरह से चूर दीजिए, रोटी को लीजिए और उसको चू करके अच्छी तरह से खाइए, क्योंकि जितना आपका टाइम लगेगा उतना सलाइवा जाएगा, पचेगा भी अच्छी तरह से, टाइम ज्यादा लेगा, आपकी भूख वहीं पे शांत हो जाएगी। ठीक है, आज मैंने क्या नई चीज सिखाई, समझ में आया? किसी को इसके लिए कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे? दीदी मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे एक ही क्वेश्चन ले पाऊंगी, सॉरी शिका दीदी की क्लास होती है, 5 बज गए हैं, मुझे टाइम नहीं दिखाने का। हाँ बोलिए। दीदी जो ओवरी, दोनों ओवरी निकाल देते हैं तो वो ओवरी का काम कैसे होता है, कौन करता है अंदर? उसके लिए फिर हमें डाइट के ऊपर जाना पड़ता है, वो जो एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं ना, तो उसको हम डाइट से इंक्रीज कराते हैं। अरे बार बार यूरिन इन्फेक्शन आ जाता है, इसके लिए पूछ रहे ये हैं। सब आता है, इसके लिए आपको थोड़ा पर्सनली मिलना पड़ेगा, ये गाइडेंस अलग से दी जाती है और अलग से थोड़ा सा प्राइवेट होता है। ठीक है। ओके, मैं कॉल अच्छा अच्छा, सुनो, अब मैं एक चीज और बता देती हूँ, नेक्स्ट वीक से हम जो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्लास लेते हैं, ये हम 3 से 4 बजे लेंगे। ठीक है, 3 से 4 बजे लेंगे। और दूसरा, मैंने शिखा दीदी को हमारे 17 तारीख का और 19 तारीख को नी का कैंप है, जिसमें नी सर्वाइकल और ये सब चीजें ली जा रही हैं। ठीक है, तो जिसको भी प्लीज, मैंने मोस्टली देख रही हूँ जिनको भी दिल्ली में रहते हुए ये प्रॉब्लम है, अपने आसपास जिनको भी प्रॉब्लम है, खाली 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और जो मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ, जो चीजें मैं करा रही हूँ ना, इससे फार बेटर ट्रीटमेंट आपको वहां पर मिलने वाला है। वो लाइफ की बहुत अच्छी चीज है, उसे मिस मत कीजिए। जिसके भी पेन है, कहीं भी पेन है, वो बेझिझक इस पे करा लो रजिस्ट्रेशन और चले जाओ। चाहे 17 तारीख को चले जाओ, चाहे 19 तारीख को चले जाओ। मैं इसके अंदर भी डाल दूंगी, शिका दीदी से ओम पूछ के। शांति, एक काम करते हैं, ग्रुप्स पे डाल दें तो आप लोगों को इजी हो जाएगा सबको। है, ग्रुप्स पे डाल दें, कुछ तो बताओ। ओके, तो ग्रुप्स पे डाल देंगे। देखो फायदा ये, आप या आपके कोई फैमिली मेंबर रिलेटिव्स हो उनको भी लेकर जा सकते हो ना, 100 रुपीज तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, और आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप खाली ऑनलाइन एक्सरसाइज कर रहे हो, वहां पे आपको फिजिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। सविता बहन क्या बोलना चाहते हो? दीदी मैं, आपने, दीदी ने बोला था ना हरी चटनी परसों, वो एक बार बताएंगे हरी चटनी कौन सी बोला था? आंवले वाली। हरी चटनी कोई सी भी, आप धनिया डालिए, पुदीना है ना, डालिए, गरम कुछ मसाला भी टाइप। डालिए, ओके, कुछ भी डालिए, हरी चटनी बनाइए, टेस्टी सी बनाइए, फिर रोटी और सब्जी के ऊपर डाल के स्प्रेड करके खाइए आराम से। मैंने बताया 1 चम्मच के अंदर 4 गिलास जितना कैल्शियम मिलेगा आपको दूध का। जो हम कहते हैं ना दूध में ज्यादा कैल्शियम होता है, हरी सब्जियों में ज्यादा होता है। ठीक है, ओम चल, शांति। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा दीदी। ओम शांति। और थैंक यू आपका, इतने अच्छे से करा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, थैंक यू। ओम दीदी शांति। कैंप नेक्स्ट वीक कैंप मिलेंगे। कहाँ पर है दीदी कैंप? थैंक यू, करोल बाग थैंक यू। 17 में है। तारीख को करोल ओम बाग में शांति है दीदी। और 19 तारीख को प्रीतमपुरा है। अच्छा, अभी थैंक यू। मैं मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप्स पे, आप लोग नोट कर लो। ठीक है। ओम शांति दीदी, एक क्वेश्चन है मेरा कि हमारी एज में 83 84 में कितना वेट होना चाहिए? वेट तो उतना ही होता है, हाइट के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करा जाता है। अगर आपकी हाइट 5 इंच है तो आपका 60 या 60 से नीचे आपका वेट होना चाहिए। मेरा 55 kg है तो ठीक है। हाँ, हाँ, 5 ही है आपकी एज में हम हाइट, ज्यादा उससे छेड़ते कमी नहीं होगा, है, ज्यादा अगर नहीं। पेन है तो हम छेड़ेंगे, अदरवाइज नहीं छेड़ते हैं। 80 85 में जैसे चल कोई रहा है पेन वैसे नहीं है, चलाइए। कहीं भी पेन नहीं है, और
55 kg वेट है, तो क्या और कम करना है? नहीं नहीं, बाबा आपको ठीक रखा हुआ है आपने। अच्छा, हाँ, चलो, बाबा की कृपा बरस रही है। बिल्कुल। ओम ठीक शांति। है दीदी, थैंक यू ओम दीदी, शांति। थैंक ओम यू, शांति। ओम थैंक यू शांति। दीदी।